कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को चेंज करने के लिए या उसे चेंज करने के बाद ऑन पेपर उसका एड्रेस चेंज करने के लिए आईएनसी फॉर्म 22 का यूज़ किया जाता है। जब भी हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन चेंज करते हैं या जिस भी सिटी में हमारा ऑफिस है उसी सिटी में हम उसे किसी और लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उसी सिटी के बॉर्डर के अंदर है लेकिन किसी और जगह पे हमने उसे चेंज कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हमें रजिस्ट्रार को विदिन 15 डेज ये बताना होता है कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर चुके हैं। तो इसे ऑन पेपर चेंज करने के लिए हमें एड्रेस चेंज करने के बाद विदिन 15 डेज INC-22 फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में हम रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं, लीज डीड भी लगा सकते हैं, कन्वेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑफिस लीज्ड या रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वहाँ हमें एनओसी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है, किस लोकेशन पे, हमें उसका फोटोग्राफ भी चाहिएगा और जिसके नाम पर वो ऑफिस है उसका डिजिटल सिग्नेचर हमें चाहिएगा। सो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम एमसीए की पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे। अकाउंट को लॉग इन करने के बाद हम लोग एमसीए सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमें एक लिस्ट मिलेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ हम कंपनी ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, उससे हमें एक और लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में हम कंपनी चेंज सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, फिर हमें एक और लिस्ट मिलेगी जहाँ हम INC-22 नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि फॉर्म नंबर INC-22 होता है। अब इसमें हमसे कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, उन सारी इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ पे फिल करना है, जिसमें हमें सबसे पहले कंपनी का डी नंबर सॉरी सी नंबर डालना है, उसके बाद कंपनी का नेम लिखना है, कंपनी का एड्रेस डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है। इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे यहाँ पूछी जाएंगी हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके उन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अच्छे से पढ़ लेंगे और उसे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पेज के सबसे ऊपर हमसे लैंग्वेज के लिए भी ऑप्शन मांगे जाते हैं कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं या हिंदी, हम इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जो जैसा भी हमें सही लगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव करने के बाद हमसे अटैचमेंट्स मांगे जाते हैं। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, जिसकी हमें कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी यहाँ अपलोड करनी होती है, एक ऑफिस का फोटोग्राफ हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है और लास्ट का जो अटैचमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करते हैं वो मैक्सिमम 2 MB के होने चाहिए, इससे ज़्यादा के नहीं, वरना उसे पोर्टल जो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसे हमें फिल करना होता है। इस डिक्लेरेशन में हमें ऑथराइज्ड डायरेक्टर का नाम, रेजोल्यूशन नंबर एंड रेजोल्यूशन पास करने की डेट यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद नीचे दिए सारे चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करना है एंड प्रोफेशनल नेम एंड मेंबरशिप का नंबर यहाँ पे फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें अब सारी डिटेल्स सेव करने के बाद एक बार उसे अच्छे से चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर हम उसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही तरह से अच्छी तरह से भर दी है तो नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हमें वह सबमिट बटन की तरफ ले जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए सबमिट बटन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और हमें एक SRN नंबर जनरेट हो जाएगा और इसी के साथ भी हमें अपने फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा और वो भी जनरेट हो जाएगा। और जो फॉर्म हमारे पास जनरेट होकर आया है उस पर हमें अपना DSC अपलोड करना होगा। DSC को अपने फॉर्म पे अपलोड करने के बाद आपको उसी SRN नंबर पर अपना जो जनरेट किया हुआ फॉर्म है जिस पर आपने DSC अपलोड किया है उस फॉर्म को वहाँ पे आपको अपलोड करना है। उस फॉर्म को जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके लिए जो मेक पेमेंट वाला ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करना है और मेक पेमेंट करते ही आपके जो फॉर्म है वो सबमिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से INC-22 फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपने जो भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज किया है वो एड्रेस ऑन पेपर भी चेंज हो जाएगा। सो ये थी INC-22 फॉर्म की इन्फॉर्मेशन कि उसे कैसे फिल किया जाता है और कैसे सबमिट किया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी INC-22 से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।